चलो आ जाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट आज लास्ट है, फाइनेंसिंग। ठीक है, तो हमने ऑपरेटिंग निकाल लिया कि ऑपरेटिंग क्या है लिखा, नेट कैश इनफ्लो, अगर इनफ्लो रहा तो इनफ्लो, आउटफ्लो रहा तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको लिखा, लाइन क्लोज की, फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में। फिर कल हमने देखा था इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग का आया, अमाउंट लिखा, लाइन क्लोज की, फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में। फिर अगला हेड डालोगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या किस तरह का फ्लो होगा, दो तरह का, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होगा, पहला है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आप शेयर कैपिटल शेयर इशू करते हैं तो उससे पैसा आता है, तो हो गया इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो क्या हो गया इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर के अलावा भी होता है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लिखा हुआ। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स भी। ठीक, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, या कैश क्रेडिट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहा है तो आउटफ्लो होगा। उसके नीचे देखो डिक्रीज लिखे हैं, तो डिक्रीज हो गया तो आउटफ्लो हो गया। ठीक, यानी कि ऊपर के जो ये आइटम है, फर्स्ट 4 आइटम्स, ये आपके क्या हैं, इनफ्लो हैं। और उसके बाद मैंने ट्राई किया है लिखने का आउटफ्लोज, यहां से यहां तक। देखते हैं, अगर कोई आउटफ्लो नहीं होगा तो उसको मार्क करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है, तो वो ब्रैकेट में जाएगा। फाइनल डिविडेंड पेड, वो भी आउटफ्लो है, ब्रैकेट में जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड कल कहां था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इंटरेस्ट पेड आज कहां है, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट पेड आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ये याद रखना है हमको, पेड और रिसीव्ड में फंसना नहीं है। पेड होगा इन्वेस्टिंग का, सॉरी पेड होगा फाइनेंसिंग का, और रिसीव्ड होगा इन्वेस्टिंग का। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब डिबेंचर्स क्या हो रहे हो सर, रिडीम हो रहे हो, रीपेमेंट हो रहा हो, आउटफ्लो है। या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर तो कभी रिडीम होते नहीं, प्रेफरेंस ही होते हैं, ये भी आउटफ्लो हो गया। चलो खत्म। अब सब ये प्लस माइनस कर लो, कुछ फाइनल अमाउंट आएगा। उस फाइनल अमाउंट को हम क्या लिखते हैं, नेट कैश इनफ्लो, अगर पॉजिटिव आया तो इनफ्लो, नेगेटिव आया तो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां लिख दिए, फर्स्ट का अमाउंट यहां है ए का, ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, तीनों के अमाउंट आ गए। अब इस लाइन को यहां आगे बढ़ा के यहां पे फाइनल वाले में भी क्लोज कर दोगे। ठीक, फिर दिस ए प्लस बी प्लस सी, ये फाइनल कॉलम में जोड़ोगे और कोई एक अमाउंट आएगा, और उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, नेट कैश जनरेटेड, अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड और नेगेटिव है तो यूज्ड इन, या इनफ्लो या आउटफ्लो भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग द ईयर। ये होगा तुम्हारा सर ड्यूरिंग द ईयर, इस साल भर में ऐसा हुआ है, तो दिस प्लस दिस यहां पे लिख दोगे। हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उसमें एक चीज अब आपको क्या करनी है सर, कैश फ्लो खत्म हो रहा है, अब उसमें एंड में चीज ऐड की जाती है। और ऐड क्या किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड होगा, वो जो भी है। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है ये मैं बता चुका हूं पहले दिन। अब देखो ये अमाउंट आ गया, दिस प्लस दिस, फिर यहां पे लाइन क्लोज करोगे, और ये जो अमाउंट आएगा ये तुम्हारा नीचे सेकंड लाइन क्लोज, और ये अमाउंट बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए, और इसको कहा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द ईयर्स एंड। ठीक, और ये किससे मैच करना चाहिए, मस्ट बी tallied from balance sheet
करंट ईयर्स फिगर, बैलेंस शीट का जो करंट ईयर का फिगर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उससे ये वाला पैसा अगर टैली कर रहा है तो क्वेश्चन सही है, नहीं टैली कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ी की हुई है। क्लियर? तो बस इतना ही है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तुम्हें वो जानना था, एक चीज वहां पे आती है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो उसका वर्किंग नोट पहले ही दिन बता के खत्म कर दिए थे, और कोई वर्किंग नोट इसमें बाकी है नहीं बताने को, इसमें कुछ ऐसा मेहनत है नहीं। हाँ, शेयर कैपिटल में एक चीज बता दूं जो जरूरी है कि अगर शेयर तुम्हारे प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो प्रीमियम का भी पैसा इसी में ऐड कर लेना। ठीक, अगर शेयर पे अंडरराइटर कमीशन दिया गया है तो वो माइनस कर लेना, वो सब जोड़ घटा के सब फाइनल अमाउंट ही इसमें सीधे भरना। डिवेंचर प्रीमियम पे है तो 1 लाख का डिवेंचर 10% प्रीमियम पे है तो यहाँ पे 1,10,000 लिखेंगे सीधे। ठीक है, डिवेंचर डिस्काउंट पे है, 1 लाख का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे है तो 90,000 रुपए डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। क्लियर? बस इतना ही है, पूरा कैश फ्लो खत्म। अब इसको एक उसमें बता देंगे कल के दिन एक कॉम्पैक्ट पूरा कैश फ्लो जो है वो बता के इसको खत्म कर देंगे।